व्हाट इज सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या है। तो दोस्तों विलयन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी यानी कि होमोजीनियस मिश्रण यानी कि मिक्सचर को विलयन कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है उसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो समांगी मिक्सचर क्या होता है, तो समांगी मिक्सचर यानी कि वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग यानी कि जो भी उसका कण है का संगठन यानी कि कॉम्पोजिशन तथा प्रॉपर्टीज समान हो। यानी कि मान लो हमने जल में, ये जल था, इसमें जल में हमने ये पहले जल लिया और जल में हमने इसमें चीनी डाल दी, यानी कि तो हमने चीनी को जो घोल दिया तो इसका कॉम्पोजिशन यानी कि बिल्कुल समान हो गया, यानी कि कैसे लगने लगी वो वाटर के जैसे, जैसे कि हमने कुछ उसमें डाला ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल देख ना पाएँ उसे कि हमने उसमें क्या घोला है, पहचान ही नहीं सकते यानी कि देख के कि क्या घोला है। तो इस टाइप के जो हमारे मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर द्वारा बने मिश्रण को क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन। तो दो या दो से अधिक मैंने पदार्थों को बोला है ना, तो जैसे मान लो हम NaCl यानी कि नमक हो गया, शुगर यानी कि चीनी, और क्या लिया हमने तीसरा जल। तो इनको आपस में अगर हम मिक्स कर देंगे तो हमारा इस टाइप का हमारा जो मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा, वो कौन सा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी किन कंपोनेंट से सॉल्यूशन हमारा मिलकर बना होता है। तो हमारा नंबर 1 पे आता है सॉल्वेंट यानी कि विलायक। तो विलायक को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो विलयन का वह कंपोनेंट जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। यानी कि विलयन का वह कंपोनेंट जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो जल एक सार्वत्रिक सॉल्वेंट है, जल एक क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जल में जो भी हमारा विलयन बना हुआ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि जलीय विलयन बोलते हैं। और जल के बिना अगर हमारा कोई अन्य सॉल्वेंट में अगर हमारा कोई विलयन अगर बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि अजलीय विलयन बोलते हैं। तो अगला कंपोनेंट क्या है हमारा, दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, सोल्यूट यानी कि विलय। तो विलय क्या होता है, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल नींबू और जल का सॉल्यूशन है हमारे पास, क्या है, नींबू और जल का सॉल्यूशन। तो नींबू और जल के सॉल्यूशन में हमारा जो हमारा वाटर है वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, यानी कि विलायक है। यानी कि जो हमारा वाटर होगा वो भाई अधिक मात्रा में है नींबू से ना, ज़्यादा मात्रा में है, तो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। और हमारा नींबू क्या है, हमारा सॉल्यूट हो गया, यानी कि विलय। दूसरी वे में विलायक को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो अपने अंदर घोलने की, जो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और जो
घुलने की कैपेसिटी रखता है, डिजॉल्व होने, किसी चीज़ में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी रखता है, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, यानी कि विलय कहलाता है। इसी तरह से सोडा और जल का विलयन में जल हमारा विलायक हो गया, सोडा हमारा विलय हो गया। चीनी और जल में जल हमारा विलायक है यानी कि सॉल्वेंट, चीनी हमारा सॉल्यूट है। आयोडीन और अल्कोहल का अगर हम विलयन बनाते हैं तो अल्कोहल यानी कि दारू हमारी क्या हो गई? शराब जो हमारी हो गई वो हमारी हो गई सॉल्वेंट, और आयोडीन क्या हो गया? सॉल्यूट। तो आयोडीन तथा जो अल्कोहल यानी कि शराब का जो विलयन होता है वो हमारा क्या होता है? टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगली बात, सॉल्यूशन यानी कि विलयन में विलय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलयन के कणों का आकार इतना सूक्ष्म यानी कि बहुत अत्यंत छोटा होता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर व्यास का होता है। अतः विलयन यानी कि सॉल्यूशन के कणों को आँख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से भी सॉल्यूशन के कणों को नहीं देखा जा सकता है। और सॉल्यूशन के जो हमारे पार्टिकल्स यानी कि जो कण होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी कि स्थायी होते हैं। अतः विलयन में से विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन बना दिया, उस सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।